क्या आप भी फ्लिपकार्ट पर अपना सामान बेचना चाहते हैं, पर ये सोच रहे हैं कि शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें? ये प्रोसेस कहीं मुश्किल तो नहीं होगा? तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज हम मिलकर स्टेप बाय स्टेप इस पूरे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को इतना आसान बना देंगे कि आपकी सारी कंफ्यूजन कॉन्फिडेंस में बदल जाएगी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्लिपकार्ट का ये मौका आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि तैयारी क्या क्या करनी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि कमाई की क्या संभावनाएं हैं। मतलब पूरा रोड मैप आपके सामने होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। फ्लिपकार्ट का ये जो मौका है, ये असल में है क्या, और कैसे ये ई कॉमर्स की दुनिया में आपका पहला कदम बन सकता है? जरा सोचिए, पूरे भारत में लाखों करोड़ों ग्राहकों तक अपना सामान पहुंचाना, इसके लिए क्या चाहिए होगा? एक बड़ी दुकान? बहुत सारा पैसा? नहीं। फ्लिपकार्ट इसी बड़े सवाल का एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल जवाब है। तो ये फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे आप अपनी एक डिजिटल दुकान समझिए, एक ऑनलाइन गेटवे जहां आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट लगा सकते हैं, जो भी ऑर्डर्स आते हैं उन्हें मैनेज कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट की अपनी लॉजिस्टिक्स यानी डिलीवरी सर्विस का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। और ये सब बिना किसी असली दुकान या शोरूम के। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इससे शुरू करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं करनी है। आप इसे अपने घर से शुरू कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ। जी हाँ, सिर्फ एक। ना दुकान का किराया देना है, ना गोदाम की टेंशन। चाहे इसे अपना मेन बिजनेस बनाना हो या फिर जॉब के साथ एक साइड इनकम, चॉइस पूरी तरह आपकी है। तो अब जब आपने मन बना ही लिया है, तो चलिए अब लॉन्च की तैयारी पर फोकस करते हैं। क्योंकि अगर तैयारी पहले से हो ना, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सच में बहुत स्मूथ और फास्ट हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन शुरू करने से ठीक पहले ये 5 चीजें अपने पास रेडी रख लीजिए। एक चेकलिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले पैन कार्ड, पर्सनल हो या बिजनेस का चलेगा। दूसरा, एक चालू बैंक अकाउंट। तीसरा, आपका मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आएगा। चौथा, एक प्रोफेशनल सी ईमेल आईडी। और पांचवा, सबसे जरूरी, जीएसटी नंबर यानी जीएसटीआई। अब जीएसटी का नाम सुनकर कई लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, पर टेंशन की कोई बात नहीं है। फ्लिपकार्ट पर ज़्यादातर सामान बेचने के लिए ये ज़रूरी तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इसकी फीस कितनी है? तो जवाब है 0। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। फ्लिपकार्ट पर सेलर अकाउंट बनाने की कोई फीस नहीं है, कोई मंथली चार्ज नहीं। फ्लिपकार्ट आपसे पैसे तभी लेता है जब आपकी कोई चीज़ बिकती है। मतलब आप 0 इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ठीक है, तैयारी हो गई, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो अब चलते हैं असली प्रोसेस पर। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिए। स्टेप 1, आपको seller.flipkart.com पर जाना है और स्टार्ट सेलिंग बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 2, अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई कीजिए। स्टेप 3, अपनी ईमेल आईडी डालकर एक अच्छा सा पासवर्ड बना लीजिए। और स्टेप 4, अपना जीएसटीआई नंबर डालिए और वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। बस पहले 4 स्टेप्स इतनी ही आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद के स्टेप्स भी उतने ही आसान हैं। स्टेप 5, आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है, यहीं पर आपकी पेमेंट आएगी। स्टेप 6, अपना पिकअप एड्रेस सेट करना है, मतलब वो पता जहां से कुरियर वाला आपका सामान उठाएगा। फिर स्टेप 7 में आप किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं वो कैटेगरी चुन लीजिए। और आखिर में अगर सिस्टम मांगे तो पैन कार्ड और कैंसिल चेक जैसे डॉक्यूमेंट्स की साफ सुथरी फोटो अपलोड कर दीजिए। तो जैसे ही आप ये सारी जानकारी सबमिट करते हैं, आपका काम खत्म। अब फ्लिपकार्ट की टीम आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगी। इसमें नॉर्मली 24 से 72 घंटे, मतलब 1 से 3 दिन लग सकते हैं। और जैसे ही आपको अप्रूवल वाला ईमेल आ जाए, बस आपका सेलर डैशबोर्ड खुल जाएगा और आप अपना सामान बेचने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बहुत बढ़िया, तो मान लेते हैं कि अकाउंट अप्रूव हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल काम तो अब शुरू होता है। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या करना है और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना है। अकाउंट अप्रूव होते ही आपकी एक लॉन्च चेकलिस्ट होनी चाहिए। सबसे पहला काम, अपनी सेलर प्रोफाइल को पूरा करें। एक अच्छा सा डिस्प्ले नाम रखें। दूसरा,
अच्छी फोटो और पूरी डिटेल के साथ अपना पहला प्रोडक्ट लिस्ट करें। तीसरा, फ्लिपकार्ट के कमीशन और शिपिंग फीस के स्ट्रक्चर को ठीक से समझ लें। और चौथा, जो कि बहुत ज़रूरी है, अपने प्रोडक्ट्स की कीमत सही रखें ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो। और अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर नए सेलर्स कर बैठते हैं। पहली, जीएसटी और बैंक डिटेल्स को दोबारा चेक करें, वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए। दूसरी, कभी भी धुंधली या खराब क्वालिटी की फोटो मत डालिए। तीसरी, किसी और सेलर का प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कभी कॉपी मत कीजिए, अपना ओरिजिनल लिखिए। और चौथी, प्राइसिंग में गलती मत करना, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, आखिर फ्लिपकार्ट पर कमाई हो कितनी सकती है? इसकी पोटेंशियल को समझते हैं। देखिए, आपकी कमाई सीधे सीधे 4 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, आपने प्रोडक्ट कौन सा चुना है, जिसकी डिमांड ज्यादा हो और रिटर्न कम, वो सबसे बेस्ट है। दूसरा, आपकी प्राइसिंग कितनी कॉम्पिटिटिव है, प्रॉफिट भी हो और कस्टमर को महंगी भी ना लगे। तीसरा, आपको मिलने वाले पॉजिटिव रिव्यूज, क्योंकि यही विश्वास बनाते हैं। और चौथा, आपका स्टॉक मैनेजमेंट, ऐसा ना हो कि ऑर्डर आए और आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो कमाई की रेंज क्या है? एक नया सेलर भी आराम से एक ठीक ठाक साइड इनकम बना सकता है। जो सेलर थोड़ा जम जाता है वो लाखों तक कमा सकता है, और जो टॉप सेलर्स हैं उनकी कमाई तो और भी ज्यादा होती है। तो पोटेंशियल बहुत है, बस आपकी मेहनत और स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। तो अब फ्लिपकार्ट पर सेलर बनने का पूरा रास्ता आपके सामने है, बिल्कुल साफ। अब सवाल सिर्फ एक है, वो कौन सा प्रोडक्ट होगा जो आपके इस नए ऑनलाइन बिजनेस की कहानी की शुरुआत करेगा?